अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज ये मैं सुबह सुबह कहीं पे जा रही थी काम, तो ये देखें आज रात को इतनी ठंड थी और आज दिन में इतनी गर्मी लग रही थी, इतनी तेज़ तड़कती हुई धूप थी ना। खैर आज हमने बात करनी है कि यहाँ पे एज अ स्टूडेंट और एज अ डिपेंडेंट आप डिलीवरीज़ के कौन कौन से काम कर सकते हैं, और ये डिलीवरीज़ के सारे काम आप लोगों के लिए रिलायबल हैं या नहीं, और आप कितना अर्न कर सकते हैं, वीकली कितना अर्न कर सकते हैं, मंथली कितना अर्न कर सकते हैं। रिसेंटली अभी जनवरी इनटेक में काफ़ी स्टूडेंट्स और डिपेंडेंट्स आए होंगे। तो डिपेंडेंट्स तो जनवरी इनटेक में नहीं आए, लेकिन दिसंबर और नवंबर इनटेक में काफ़ी डिपेंडेंट्स आए होंगे। तो उन सब के लिए कौन कौन सी डिलीवरीज रिलायबल हैं स्टूडेंट के लिए और कौन सी डिपेंडेंट्स के लिए, तो आज हम इस वीडियो में ये सारी बात करेंगे। आपने आज की वीडियो पूरी देखनी है, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड कमेंट कर दें। तो जी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि आप यूके में कितने तरह की डिलीवरी जॉब्स कर सकते हैं। आप दो तरह की डिलीवरी जॉब्स कर सकते हैं। सबसे पहले प्राइवेट डिलीवरी जॉब्स, और सेकंड किसी भी ऐप के थ्रू। जो किसी भी ऐप के थ्रू होती है, लाइक वो जस्ट ईट, डिलीवरो, उबर ईट्स और काफ़ी सारी ऐप्स हैं, लेकिन तीन जो मेन और मेन स्ट्रीम ऐप्स हैं वो यही हैं। तो आप इनके थ्रू ऐप डिलीवरीज कर सकते हैं। इन ऐप्स के थ्रू इन पे आपको जस्ट ये करना होता है, अपना अकाउंट बनाना होता है, और आपने यहाँ पे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है इनकी ऐप पे। वो फिर वो आपको वेरीफाई करते हैं, और आपसे मज़ीद जो भी वेरिफिकेशंस के लिए डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं आपको वो सब अपलोड करने होते हैं, और आपका अकाउंट बिल्डअप हो जाता है विद इन 1 और 2 वीक में। तो आप इस पर डिलीवरी कर सकते हैं। और जो प्राइवेट डिलीवरीज़ हैं वो ये होता है कि कोई भी टेक अवेज़ लाइक मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट वगैरह, ये आपको हायर कर लेते हैं, और आपको इन सिर्फ इन्हीं के साथ आप डिलीवरीज कर सकते हैं। और यूके में डिलीवरी करने के लिए आपके पास सबसे पहले अपनी कन्वेंस होनी चाहिए, जिसमें कि आपकी ई बाइक्स आ जाती हैं, साइकिल्स आ जाती हैं, कार्स आ जाती हैं, मोटर बाइक्स आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कन्वीनियंट है वो कार ही रहती है, क्योंकि यहाँ पे वेदर का कुछ पता नहीं होता, तो गाड़ी ज़्यादा रिलायबल रहती है। तो बाकी ये है कि आप किसी भी चीज़ के ऊपर कर सकते हैं डिलीवरी। ई बाइक ले सकते हैं। यहाँ मैं ये भी बता दूँ आपको कि ई बाइक्स यहाँ पे आपको रेंट पे भी मिल जाती हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी लें तो वो ज़्यादा आपके लिए इजी रहता है। आप उसको अपने तरीके से जब आपका अपना शेड्यूल सेट कर सकते हैं, अपनी रूटीन अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, तो वो आपको अराउंड 400-500-600 में ई बाइक और अच्छी अगर वाली आप मिल यहाँ पे जाती है। अपनी गाड़ी चलाना चाहते हैं तो आपको पता ही होगा कि इंटरनेशनल लाइसेंस पे आप 1 साल तक गाड़ी चला सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट जो है वो पास करना पड़ेगा। तो ये है कि जब अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो विच इज़ वेरी गुड। और अगर आपके पास नहीं है तो आप ये कर सकते हैं कि जब यहाँ का पीक सीज़न होता है लाइक क्रिसमस, ईस्टर यहाँ पे, तब अमेज़ॉन और जो इनके डिफरेंट हब्स होते हैं और ये उबर ईट्स, जस्ट ईट, इनके पास इतनी ज़्यादा डिलीवरी का काम होता है, लेकिन इनके पास ड्राइवर्स नहीं अवेलेबल होते। तो तब आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस उनको दे के, तो उनको बता के कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप उनके साथ डिलीवरी जॉब्स कर सकते हैं। तब इनके पास बहुत ज़्यादा काम होता है। और एक और बात कि अगर आप ई बाइक यहाँ अपनी परचेज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। वो आपको विद इन 400 to 500 में मिल जाती है। पता नहीं मैंने पहले बताया है या नहीं बताया ये। तो और अगर आप यहाँ फ़र्स्ट हैंड लेना चाहते हैं तो वो 900 से आगे प्राइस वेरी करती हैं उसकी। तो ये आपके लिए बेस्ट है कि आप यहाँ पे 300-400 इनिशियली इन्वेस्ट कर दें। और ये अच्छा रहता है आपके लिए कि आप जब चाहें, जब जैसे चाहें, अपने आप को जिस मर्ज़ी डिलीवरी में कंपनी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि इतना आप कितना अर्न कर सकते हैं डिलीवरी जॉब से। तो ये एरिया टू एरिया भी वेरी करता है। जैसे कि विलेजेस में और स्मॉल टाउन्स में इतना ज़्यादा काम नहीं होता, लेकिन सिटी सेंटर में बहुत ज़्यादा काम होता है। और मॉर्निंग्स में इतना ज़्यादा काम नहीं होता डिलीवरी का, इवनिंग्स में ज़्यादा होता है। तो अगर देखा जाए तो अगर आप 5 से लेके शाम के 12 बजे, रात के 12 बजे तक काम करते हैं तो आप इजीली 100-150 पाउंड्स अर्न कर लेते हैं। और ये डबल भी हो सकता है जब यहाँ पे कोई
इवेंट होता है लाइक क्रिसमस और ईस्टर, और जैसे कि हमारे भी काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स आते हैं लाइक ईद वगैरह, तो इस पे ये आपकी जो यहाँ पे अर्निंग है ये कुछ लोग डबल हो अगर पार्ट जाती टाइम है। भी काम कर रहे हैं ना, तो वो भी आराम से 5-6 घंटे काम करके भी 60-70 पाउंड आराम से कमा लेते हैं। मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानती हूँ, मैंने देखा है, जो कि फुल टाइम जॉब कर रहे होते हैं और पार्ट टाइम रात को वो 4-5-6 घंटे जितना भी उनको रिलायबल लगे वो डिलीवरी जॉब्स करके आराम से 50-60 पाउंड्स कमा लेते हैं, क्योंकि यूके में कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पे रहने के लिए आपको जितना अर्न करें आप उतना कम है। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं कि आप एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट डिलीवरी जॉब्स नहीं कर सकते, लाइक उबर ईट्स, जस्ट ईट, डिलीवरो और ये हंगरी पांडा वगैरह जितनी भी ये ऐप्स हैं, आप इनके साथ एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स काम नहीं कर सकते, क्योंकि आप सबको पता है कि स्टूडेंट को जस्ट 20 आवर्स अलाउ होता है और ये फुल टाइम जॉब में आ जाता है, तो इस पर आप नहीं काम कर सकते। हाँ, आप लोग प्राइवेट जो डिलीवरीज होती हैं लाइक किसी भी टेक अवे के साथ, किसी हब के साथ लाइक अमेज़ॉन और मैकडोनल्ड्स वगैरह के साथ काम कर सकते हैं। ये आपको 20 आवर्स पर वीक दे सकते हैं, तो आप इनके साथ काम करके अच्छा अर्न कर सकते और हैं। अगर आप यूके में एज अ डिपेंडेंट हैं तो आप पे किसी भी किस्म की कोई वर्क रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप किसी के साथ भी किसी भी टाइम जितने मर्जी आर काम कर सकते हैं, जितना आपको फिजिबल लगे, और आप पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप ई बाइक के थ्रू काम कर सकते हैं, आप कार पे करना चाहें, आप जिस तरह भी काम करना चाहें आप यहाँ पे कर सकते हैं। हाँ, और यहाँ पे एक और बात कि जब आप फूड डिलीवरी का काम करते हैं ना, तो आपको यहाँ पे फूड इंश्योरेंस भी लेनी पड़ती है। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह उसको मैनेज करते हैं। लाइक यहाँ पे पर डे भी होती है, पर मंथ भी होती है, पर वीक भी होती है, तो वो आप पे डिपेंड करता है। इट्स टोटली अप टू यू कि आप लोग इसको कैसे पे करते हैं। और ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करती है, जैसे कि कुछ लोग यहाँ पे शाम को पार्ट टाइम काम करते हैं लाइक 5 से 12, कुछ लोग हफ्ते में सिर्फ 2 या 3 दिन काम करते हैं, और कुछ लोग फुल टाइम काम कर रहे होते हैं। तो ये डिपेंड करती है आपके एज फैक्टर पे, आपकी टाइमिंग पे और आपकी व्हीकल पे कि आपके पास कैसी कन्वेंस है, तो उसके अकॉर्डिंग आपसे ये फूड डिलीवरी चार्ज की जाती है। अगर यहाँ पे बात की जाए कि फूड डिलीवरी इंश्योरेंस हमें कितनी पे करनी पड़ती है, तो ये पर आवर के हिसाब से 80 पेन से लेके 2-2.5 पाउंड तक वेरी करती है। और अगर आप चाहें तो आप ये पर आवर, पर वीक और पर मंथ भी पे कर सकते हैं। अगर पर मंथ देखा जाए तो ये आपको 150 to 250 पाउंड तक चली जाती है। तो उसके बाद ये है कि यहाँ पे कुछ कंपनीज भी ऐसी हैं जो कि आपको फूड डिलीवरी इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं, जैसा कि है। इसके अलावा इंश्योर कंपनी है, इसके अलावा और बहुत सारी कंपनीज हैं यूके में जो कि आप गूगल कर सकते हैं, और आपको जो अपने अकॉर्डिंग रिलायबल लगती है आप उसको चूज़ करके अपनी फूड डिलीवरी इंश्योरेंस कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि कौन कौन सी यहाँ पे ऐप्स हैं जिनके साथ आप अच्छा काम कर सकते हैं। यहाँ पे तो और बहुत सारी ऐप्स हैं, हेलो पांडा हो गया, हेलो फ्रेश, गुस्टूसो, लाइक ये ऐप्स हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा रिलायबल और जहाँ सबसे ज़्यादा अर्निंग होती है वो 3 ही ऐप्स हैं जो सबसे ज़्यादा मेन स्ट्रीम हैं, जिनमें से उबर ईट्स आ जाती है और जस्ट ईट और डिलीवरो। तो अब बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा आप इनमें से कौन सी ऐप आपको ज़्यादा अर्निंग देती है। सबसे पहले तो बात करते हैं हम उबर ईट्स की। उबर ईट्स आपको सबसे ज़्यादा काम देती है, और उबर ईट्स ये है कि आपको रेट भी कम देती है बाकी दोनों से। उबर ईट्स आपको 3 to 4 पाउंड देती है पर डिलीवरी, समटाइम ज़्यादा भी देती है, लेकिन नॉर्मल जो इनका एवरेज रेट है वो 3 to 4 पाउंड भी है। और समटाइम्स ऐसे होता है कि एक एरिया में आपको 4 से 5 डिलीवरीज मिल जाती हैं, तो वो आपको एक्यूमुलेट करके हर डिलीवरी का उतना चार्ज करते हैं। लेकिन समटाइम्स ऐसे भी होता है कि आपकी एक डिलीवरी इस एक एरिया में है और एक डिलीवरी दूसरे एरिया में है, तो वो आपको फिर उस माइलेज के अकॉर्डिंग पैसे देते हैं। लेकिन उबर ईट्स पे सबसे ज़्यादा काम है, इसलिए लोग ज़्यादा प्रेफर उबर ईट्स को ही करते हैं। और उबर ईट्स के साथ काम करके आप पर आवर 15 to 20 पाउंड्स आराम से बना लेते हैं। समटाइम्स ऐसे होता है मॉर्निंग्स में ज़्यादा काम नहीं होता, तो आप पर आवर 10 या 12-15 पाउंड्स भी बना लेते हैं। लेकिन अगर एवरेज देखा जाए ऑन एवरेज, तो इवनिंग में आप देखें तो आप 15 to 20 पाउंड्स पर आवर आराम से बना लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं डिलीवरो की। तो डिलीवरो जो है ये आपको उबर ईट से ज़्यादा पे करता है। ये आपको पर डिलीवरी मिनिमम 5 to 6 पाउंड्स पे करता है, और यहाँ पे ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ डिलीवरीज पे। तो ये भी आपको माइलेज के अकॉर्डिंग और आपके एरिया टू एरिया वेरी इसकी डिलीवरीज की प्राइस करती है। और इसके बाद आ जाती है जस्ट ईट। जस्ट ईट आपको सबसे ज़्यादा पे करती है, लेकिन जस्ट ईट का एक डिसएडवांटेज ये है कि ना जस्ट ईट ना आपको जस्ट ईट के साथ बाउंड होना पड़ता है। आपको उनको बताना पड़ता है कि मैं इस टाइम से लेके इस टाइम तक अवेलेबल हूँ, और मैं इतने टाइम से लेके इतने टाइम तक काम कर सकता हूँ। आपको लाइक उनके साथ रिस्ट्रिक्ट होना पड़ता है, आपको पूरा जितना भी आप टाइम बताते हैं उस टाइम में आप कहीं और काम नहीं कर सकते। तो और अगर आप किसी टाइम ये होता है कि आप अवेलेबल हैं लेकिन उनके पास डिलीवरीज अवेलेबल नहीं होती, तो आपका भी नुकसान
नुकसान होता है। तो इसका ये डिसएडवांटेज है एक, लेकिन ये है कि ये सबसे ज़्यादा पे करती है जस्ट ईट ना, आपको मिनिमम 6 पाउंड और 5 पाउंड पे करता है मिनिमम, और मैक्सिमम आप देख लें जितना कभी 8 9 10 से भी ज़्यादा हो जाता है। तो इसके साथ बस डिसएडवांटेज इनका ये है, लेकिन ये आपको उबर ईट्स और डिलीवरो से ज़्यादा पे करता है। लेकिन इसका एक और डिसएडवांटेज ये है कि इस पे काम डिलीवरो और जस्ट ईट से कम होता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा डिलीवरीज आती हैं, इनके पास इतनी ज़्यादा डिलीवरीज नहीं आती। और एक ये फ़ायदा भी है आपका ऐप्स के साथ काम करने का कि आप एक टाइम पे एक से दो ऐप्स के साथ काम कर सकते हैं। लाइक अगर आप जस्ट ईट के साथ काम कर रहे हैं तो आपके पास अगर डिलीवरो का अकाउंट है और ऐप है तो आप डिलीवरो के साथ भी सेम टाइम पे काम कर सकते हैं। तो आप अगर आपने जस्ट ईट की डिलीवरी की है कहीं पे ड्रॉप, तो आपको उसी एरिया की डिलीवरो की मिल गया तो आप सेम टाइम पे दो डिलीवरीज ड्रॉप कर सकते हैं। तो इस तरह आप ज़्यादा अर्न भी कर सकते हैं। बट अगेन आपको आपके पास दोनों अकाउंट्स होने चाहिए। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जब आप किसी हब के साथ, किसी टेक अवे वगैरह के साथ काम करते हैं तो आपको वो पर आर 10 to 11 पाउंड्स देते हैं, और आपको 1 पाउंड या 1.50 आपको वो डिलीवरी के भी एक्स्ट्रा चार्जेस देते हैं। और यहाँ पे काम आए या ना आए आपको वो पे करते ही करते हैं। लेकिन अगेन आपके लिए ये यहाँ पे नुकसान है कि आपको इनके साथ भी बाउंड होना पड़ता है। जितने घंटे के लिए, चाहे 8 आवर्स 6 आवर्स 10 आवर्स, आपको इनके साथ उतने घंटों के लिए बाउंड होना पड़ता है। और अगर यही आप किसी ऐप के साथ काम कर रहे होते हैं तो आप इंडिपेंडेंट होते हैं, आप जब मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग, अपनी रूटीन के अकॉर्डिंग ये काम कर सकते हैं। और आप ये जॉब्स करके काफ़ी अच्छा अर्न कर लेते हैं। यूके में बहुत सारे लोग हैं जो ये वाली जॉब्स करके अपना पूरा पूरा घर चला रहे हैं और वो काफ़ी अच्छा अर्न कर लेते हैं। तो उम्मीद है आपको भी आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। और आप में से जो भी है, खुदा ना खास्ता आजकल कोई बेरोज़गार है या कोई नया स्टूडेंट या डिपेंडेंट जिनको जॉब्स नहीं मिल रही, तो वो ये वाली जॉब्स को कंसीडर कर सकते हैं। इसमें आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज अपना व्लॉग करते हैं एंड। उम्मीद है जी आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।